दोस्तों, आज की कहानी है जब पिता ने बेटे से कहा, तुम मेरे बेटे नहीं हो, चरित्रहीन है तुम्हारी माँ। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कभी किसी की तारीफ करना भी सीखो सोम। सुनने वाले के कानों में कभी शहद भी टपकाया करो। सदा जहर ही टपकाना कोई रस्म तो नहीं है ना, जिसे पीड़ा दर पीड़ा सदा निभाया ही जाए। टेढ़ी आंख से सोम मुझे देखने लगा। 50 के पास पहुंच गई तुम्हारी उम्र और अभी भी तुमने जीवन से कुछ नहीं सीखा। हाथ से कंजूस नहीं हो तो जवान से ही कंजूस किस लिए। बड़बड़ाता हुआ क्या क्या कह गया मैं। वह चुप रहा तो मैं फिर बोला, अपने चारों तरफ मात्र असंतोष फैलाते हो और चाहते हो तुम्हें संतोष और चैन मिले। कभी किसी से मीठा नहीं बोलते हो और चाहते हो हर कोई तुमसे मीठा बोले। सबका अपमान करते हो और चाहते हो तुम्हें सम्मान मिले। तुम तो कांटों से भरा कैकट से हो सोम, कोई तुमसे छू भर भी कैसे जाए। लहूलुहान कर देते हो तुम सबको। शायद सोम को मुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। सोम मेरा छोटा भाई है और मैं उसे प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई सुखी रहे, खुश रहे, लेकिन यह भी सत्य है कि मेरे भाई के चरित्र में ऐसा कोई कारण नहीं जिस वजह से वह खुश रहे। क्या कहूँ मैं, कैसे समझाऊं इसका क्या कारण है। वह पागल नहीं है। एक ही माँ के शरीर से उपजे हैं हम, मगर यह भी सच है कि अगर मुझे भाई चुनने की छूट दे दी जाती तो मैं सोम को कभी अपना भाई न चुनता। मित्र चुनने को तो मनुष्य आजाद है, लेकिन भाई बहन और रिश्तेदार चुनने में ऐसी आजादी कहाँ है। मैंने जब से होश संभाला है, सोम मेरी जिम्मेदारी है। मेरी गोद से लेकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने तक। मैं 60 साल का हूँ। 10 साल का था मैं जब वह मेरी गोद में आया था और आज मेरे बुढ़ापे का सहारा बनकर वह मेरे साथ है, मगर मेरी समझ से परे है। मैं जानता हूँ कि वह मेरे बड़बड़ाने का कारण कभी नहीं पूछेगा। किसी दूसरे को उसकी वजह से दर्द या तकलीफ भी होती होगी, यह उसने कभी नहीं सोचा। उठकर सोम ऊपर अपने घर में चला गया। ऊपर का 3 कमरों का घर उसका बसेरा है और नीचे का 4 कमरों का हिस्सा मेरा घर है। जिन सवालों का उत्तर ना मिले उन्हें समय पर ही छोड़ देना चाहिए, यही मानकर मैं अक्सर सोम के बारे में सोचना बंद कर देना चाहता हूँ, मगर मुझसे होता भी तो नहीं। यह कुछ ना कुछ नया घट ही जाता है जो मुझे चुप जाता है। कितने यत्न से काकी ने गाजर का हलवा बनाकर भेजा था। काकी हमारी पड़ोसिन है और उम्र में मुझसे जरा सी बड़ी होगी। उसके पति को हम भाई काका कहते थे, जिस वजह से वह हमारी काकी हुई। हम दोनों भाई अपना खाना कभी खुद बनाते हैं, कभी बाजार से लाते हैं और कभी कभी टिफिन भी लगवा लेते हैं। बिना औरत का घर है ना हमारा, ना तो सोम की पत्नी है और ना ही मेरी। कभी कुछ अच्छा बने तो काकी दे जाती है। यह तो उनका ममतत्व और स्नेह है। यह क्या बकवास बनाकर भेज दिया है काकी ने, लगता है फेंकना पड़ेगा। यह कहकर सोम ने हलवा मेरी ओर सरका दिया। सोम का प्लेट परे हटा देना ही मुझे असहनीय लगा था। बोल पड़ा था मैं, सवाल काकी का नहीं, सवाल उन सबका भी है जो आज सोम के साथ नहीं है, जो सोम से दूर ही रहने में अपनी भलाई समझते हैं। स्वादिष्ट बना था गाजर का हलवा, लेकिन सोम को पसंद नहीं आया, सो नहीं आया। सोम की पत्नी भी बहुत गुड़ी, समझदार और पढ़ी लिखी थी, दोष रहित चरित्र और संस्कारशील समझ बूझ। हमारे परिवार ने सोम की पत्नी गीता को सिर आंखों पर लिया था, लेकिन सोम के गले में वह लड़की सदा फांस जैसी ही रही। मुझे यह लड़की पसंद नहीं आई। माँ, पता नहीं क्या बांध दिया आपने मेरे गले में, क्यों, क्या हो गया। अवाक रह गए थे माँ और पिताजी।
क्योंकि गीता उन्हीं की पसंद की थी। 2 साल की शादीशुदा जिंदगी और साल भर का बच्चा लेकर गीता सदा के लिए चली गई। पढ़ी लिखी थी ही, बच्चे की परवरिश कर ली उसने। उसका रिश्ता सोम से तो टूट गया, लेकिन मेरे साथ नहीं टूट पाया। उसने भी तोड़ा नहीं और हम पति पत्नी ने भी सदा उसे निभाया। उसका घर फिर से बसाने का पीड़ा हमने उठाया और जिस दिन उसे एक घर दिलवा दिया, उसी दिन हम एक ग्लानि के बोझ से मुक्त हो पाए थे। दिन बीते और साल बीत गए। गीता आज भी मेरी बहुत कुछ है। मेरी बेटी, मेरी बहन है। मैंने उसे पीछे मुड़कर कभी नहीं देखने दिया। वह मेरी अपनी बच्ची होती तो भी मैं इसी तरह करता। कुछ देर बाद सोम ऊपर से उतरकर नीचे आया, मेरे पास बैठा रहा, फिर बोला, तुम तो अच्छे हो ना, तो फिर तुम क्यों अकेले हो? कहाँ है तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे? मैं अवाक रह गया था, मानो तलवार सीने में गहरे तक उतार दी हो सोम ने। वह तलवार जो लगातार मुझे जरा जरा सी काटती रहती है। मेरी गृहस्थी के उजड़ने में मेरी तो कोई भूल नहीं थी। एक दुर्घटना में मेरी बेटी, बेटा और पत्नी चल बसे तो उसमें मेरा क्या दोष? कुदरत की मार को मैं सह रहा हूँ, लेकिन सोम के शब्दों का प्रहार भीतर तक भेद गया था मुझे। कुछ दिन से देख रहा हूँ कि सोम रोज शाम को कहीं चला जाता है। अच्छा लगा मुझे। कार्यालय के बाद कहीं और मन लगा रहा है तो अच्छी ही है। पता चला कुछ भी नया नहीं कर रहा सोम। हैरान परेशान गीता और उसका पति संतोष मेरे सामने अपने बेटे विजय के साथ लेकर खड़े थे। भैया, सोम मेरा घर बर्बाद करने पर तुले हैं। हर शाम विजय से मिलने लगे हैं। पता नहीं क्या क्या उसके मन में डाल रहे हैं। वह पागल सा होता जा रहा है। संतान के मन में उसकी माँ के प्रति जहर घोलकर भला तू क्या साबित करना चाहता है? मैंने तमतमा कर कहा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। विजय मेरा बेटा है, तो क्या उसे मेरे साथ नहीं रहना चाहिए? सफाई देते सोम बोला, आज बच्चा पल गया तो तुम्हारा हो गया। साल भर का ही था तब ना, जब तुमने माँ और बच्चे का त्याग कर दिया था। तब कहाँ गई थी तुम्हारी ममता? अच्छे पिता नहीं बन पाए, कम से कम अच्छे इंसान तो बनो। आखिर सोम अपना रूप दिखाकर ही माना। पता नहीं उसने क्या जादू फेरा विजय पर कि एक शाम वह अपना सामान समेट माँ को छोड़ ही आया। छटपटा कर रह गया मैं। गीता का क्या हाल हो रहा होगा, यही सोचकर मन घुटने लगा था। विजय की अवस्था से बेखबर एक दंभ था मेरा भाई के चेहरे पर। मुझे हारा हुआ जुआरी समझ मानो कह रहा हो, देखना खून आखिर खून होता है। आ गया ना मेरा बेटा मेरे पास। आपने क्या सोचा था कि मेरा घर सदा उजड़ा ही रहेगा? उजड़े हुए तो आप हैं, मैं तो परिवार वाला हूँ ना। क्या उत्तर देता मैं प्रत्यक्ष में, परोक्ष में समझ रहा था कि सोम ने अपने जीवन की एक और सबसे बड़ी भूल कर दी है। जो किसी का नहीं हुआ वह इस बच्चे का होगा, इसकी भी क्या गारंटी है। एक तरह से गीता के प्रति मेरी जिम्मेदारी फिर सिर उठाए खड़ी थी। उससे मिलने गया तो बवाली सी मेरी छाती से लगी। भैया, वह चला गया मुझे छोड़कर, जाने दे उसे। 20 से 22 साल का पढ़ा लिखा लड़का अगर इतनी जल्दी भटक गया तो भटक जाने दे उसे। वह अगर तुम्हारा नहीं तो न सही, तुम अपने पति को संभालो जिसने पल पल तुम्हारा साथ दिया है। उन्हीं की चिंता है भैया, वही संभल नहीं पा रहे हैं। अपनी संतान से ज्यादा प्यार दिया है उन्होंने विजय को। मैं उनका सामना नहीं कर पा रही हूँ। वास्तव में गीता नसीब वाली है जो संतोष जैसे इंसान ने उसका हाथ पकड़ लिया था, तब जब मेरे भाई ने उसे और बच्चे को चौराहे पर ला खड़ा किया था। अपनी संतान के मुंह से निवाला छीन जिसने विजय का मुंह
भरा, वह तो स्वयं को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा ना। संतोष के आगे मात्र हाथ जोड़कर माफी ही मांग सका मैं। भैया, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? शायद मेरे ही प्यार में कोई कमी रही होगी जो वह अपने प्यार और ममता का तिरस्कार मत होने दो संतोष। उस पिता की संतान भला और कैसी होती, जैसे उसका पिता है बेटा भी वैसा ही निकला। जाने दो उसे। विजय ने आज तक एक बार भी नहीं सोचा कि उसका बाप कहाँ रहा। आज ही उसकी याद आई जब वह पल गया, पढ़ लिख गया, फसल की रखवाली दिन रात जो करता रहा उसका कोई मोल नहीं, और बीज डालने वाला मालिक हो गया। बच्चे का क्या दोष भैया, वह बेचारा तो मासूम है। सोम ने जो बताया होगा उसे ही मान लिया होगा। अफसोस यह कि गीता को ही चरित्रहीन बता दिया। सोम को छोड़ वह मेरे साथ भाग गई थी, ऐसा डाल दिया उसके दिमाग में। एक जवान बच्चा क्या यह सच स्वीकार कर पाता? अपनी माँ तो हर बेटे के लिए अति पूजनीय होती है। उसका दिमाग खराब कर दिया सोम ने। और फिर विजय का पिता सोम है, यह भी तो असत्य नहीं है ना। सन्नाटे में था मेरा दिलो दिमाग। संतोष के हिलते होठों को देख रहा था मैं। यह संतोष ही मेरा भाई क्यों नहीं हुआ? अगर मुझे किसी को दंड देने का अधिकार प्राप्त होता तो सबसे पहले मैं सोम को मृत्यु दंड देता, जिसने अपना जीवन तो बर्बाद किया ही, अब अपने बेटे का भी सर्वनाश कर रहा है। 2 से 4 दिन बीत गए। सोम बहुत खुश था। मैं समझ सकता था इस खुशी का रहस्य। शाम को चाय का पहले ही घूंट पिया था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ताऊ जी, मैं अंदर आ जाऊं? विजय खड़ा था सामने। मैंने आगे पीछे नजर दौड़ाई। क्या सोम से पूछकर आया है? स्वागत नहीं करना चाहता था मैं उसका, लेकिन वह भीतर चला ही आया। ताऊ जी, आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा? चुप था मैं। जो इंसान अपने बाप का नहीं, माँ का नहीं, वह मेरा क्या होगा और क्यों होगा? सहासा लगा। एक तूफान चला आया हो। सोम खड़ा था आंगन में, बाजार से लौटा था, लदा फदा। उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके पीछे विजय सीढ़ियाँ उतर मेरे पास चला आएगा। तुम नीचे क्यों चले आए? चुप था विजय। पहली बार मैंने गौर से विजय का चेहरा देखा। मैं कैदी हूँ क्या? यह मेरे ताऊ जी हैं। मैं इनसे, यह कोई नहीं तेरा, यह दुश्मन है मेरा। मेरा घर उजाड़ा है इसने। सोम का अच्छा होने का नाटक समाप्त होने लगा। एकाएक लपक कर विजय की बाँह पकड़ ली सोम ने, और यूं घसीट जैसे वह कोई बेजान बुत हो। छोड़िए मुझे, बहुत जोर से चीखा विजय। बच्चा नहीं हूँ मैं। अपने पराये और अच्छे बुरे की समझ है मुझमें। सभी दुश्मन है आपके। आपका भाई आपका दुश्मन, मेरी माँ आपकी दुश्मन। हाँ हाँ, तुम सभी मेरे दुश्मन हो। तुम भी दुश्मन हो मेरे। तुम बेटे हो ही नहीं, चरित्रहीन है तुम्हारी माँ। संतोष के साथ भाग गई थी वह। पता नहीं कहाँ मुँह काला किया था जो तेरा जन्म हुआ था। तू मेरा बच्चा होता तो मेरे बारे में सोचता। मेरा बांध टूट गया था। फिर से वही सभी को लहूलुहान करने की आदत। मेरा उठा हुआ हाथ विजय ने ही रोक लिया एकाएक। रहने दीजिए ना ताऊ जी, मैं किसका बेटा हूँ मुझे पता है। मेरा पिता संतोष हैं, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। जो इंसान मेरी माँ की इज्जत करता है वही मेरा बाप है। भला यह इंसान मेरा पिता कैसे हो सकता है, जो दिन रात मेरी माँ को गाली देता है, जो जरा सी बात पर दूसरे का मान सम्मान मिट्टी में मिला दे? वह मेरा पिता नहीं। अस्तंभ रह गया मैं भी। ऐसा लगा संतोष ही सामने खड़ा है, शांत सोम को एकटक निहार रहा था विजय। आपके बारे में जो सुना था वैसा ही पाया। आपको जानने के लिए आपके साथ कुछ दिन रहना बहुत जरूरी था।
सो चला आया था। मेरी माँ आपको क्यों छोड़कर चली गई होगी, मैं समझ गया आज। अब मैं अपने माँ बाप के साथ पूरा पूरा न्याय कर पाऊंगा। बहुत अच्छा किया जो आप मुझसे मिलकर यहाँ चले आने को कहते रहे। मेरा सारा भ्रम चला गया। अब कोई शक नहीं बचा है। सच कहा आपने, मैं आपका बच्चा होना भी नहीं चाहता। आपने 20 साल पहले भी मुझे दुत्कारा था और आज भी दुत्कार दिया। मेरा इतना सा ही दोष कि मैं नीचे ताऊ जी से मिलने चला आया। क्या यह इतना बड़ा अपराध है कि आप यह कह दे कि आप मेरे पिता ही नहीं? अरे रक्त की चंद बूंदों पर ही आपको इतना अभिमान कि जब चाहा अपना नाम दे दिया, जब चाहा छीन लिया। अपने पुरुष होने पर ही इतनी अकड़। पिता तो एक जानवर भी बनता है अपने बच्चे के लिए, वह भी उतना तो करता ही है जितना आपने कभी नहीं किया। क्या चाहते हैं आप, मैं समझ ही नहीं पाया। मेरे घर से मुझे उखाड़ दिया और यहाँ लाकर यह बता रहे हैं कि मैं आपका बेटा ही नहीं हूँ। मेरी माँ चरित्रहीन थी। हाथ का सामान जमीन पर फेंककर सोम जोर जोर से चीखने लगा। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बकने लगा। विजय लपक कर ऊपर गया और 5 मिनट बाद ही अपना बैग कंधे पर लटकाए नीचे उतर आया। चला गया विजय। मैं सन्नाटे में खड़ा अपनी चाय का प्याला देखने लगा। एक ही घूंट पिया था अभी, पहले और दूसरे घूंट में ही कितना सब घट गया। तरस आ रहा था मुझे विजय पर भी। पता नहीं घर पहुंचने पर उसका क्या होगा। उसका भरम टूट गया। यह तो अच्छा हुआ, पर रिश्ते में जो गांठ पड़ जाएगी उसका निदान कैसे होगा? रुको विजय, बेटा रुको, मैं साथ चलता हूँ। नहीं ताऊ जी, मैं अकेला आया था ना, अकेला ही जाऊंगा। मम्मी और पापा को रुला कर आया था, अभी उसका प्रायश्चित भी करना है मुझे।